हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कई दिन बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि श्राद्ध चल रहा है ना। तो वैसे तो मैं किसी का श्राद्ध नहीं करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ही करते हैं, लेकिन मैं खाना निकालती हूँ श्राद्ध में भी। तो मैंने नहा लिया है और मुकेश अभी नहा रहे हैं, वो नहाने चले गए हैं। तो सबसे पहले मैं अभी अपनी लाडो को नहला दूँ और उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करूँगी। और रॉक्सी भी रेडी है, पीछे हो गई है तैयार। और दिन भी हल्का हल्का आ गया है, 5:30 बज रहे हैं, तो दिन भी हल्का हल्का निकल गया है। तो चलिए कर लेते हैं। और मैं बताऊंगी आपको कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, पूरा वीक निकल गया है, पूरा बहुत ज़्यादा परेशान थी। और सच बताऊं तो मुझे खुद भी बुरा लग रहा था कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब हम डेली कोई काम करने लगते हैं ना तो हमारे रूटीन में हो जाता है। लगभग पिछले 5-6 महीने से मैं कंटिन्यू वाईटी पे हूँ, वाईटी पे वर्क कर रही हूँ, ब्लॉग्स डाल रही हूँ, लाइव आ रही हूँ। तो अभी इतने दिन से नहीं आ रही थी तो बड़ा खाली खालीपन सा लग रहा है। बट ठीक है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत कुछ होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले अपनी लाडो रानी को नहला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पर हमारी लड्डू तैयार होके बैठी है सुबह सुबह। लड्डू अभी सोकर नहीं उठे एक्चुअली। इनको लाडली को मुझे ही नहलाना होता है ना, या तो मैं नहलाऊंगी या गुड्डा नहलाएगी। इनके लिए बोला जाता है कि इनको मेल नहीं नहला सकते, इनको फीमेल ही नहलाते हैं। तो इसको ज़्यादातर तो खैर गुड्डा करती है, लेकिन उसके बाद मैं करती हूँ, या मैं करती हूँ तो गुड्डा करती है। सेम है, मुकेश और टुक्कू नहीं नहलाते हैं इनको। तो ये नहा के सुबह सुबह तैयार होके बैठ गई हैं। और अभी मुकेश उठेंगे तो फिर उनको नहलाएंगे लड्डुओं को। मैंने अभी लड्डुओं को इसलिए नहीं नहलाया है क्योंकि देखो आपको मेरी कुकर की सीटी भी आ रही है, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊंगी बच्चों को लंच बनाने के लिए। तो बस मैंने कहा पहले मैं इनको नहला देती हूँ। तो ये तैयार होके बिल्कुल बैठी हैं। अभी आरती वारती बाद में होगी, पहले इनका स्नान हो जाए। यहाँ पर मैं बच्चों को दूध बना रही हूँ। तो सबसे पहले वैसे भी ठाकुर जी का भोग भी दूध का ही लगता है ना। मैं सुबह सुबह उठ के दोनों को सबको दूध का भोग लगाती हूँ। तो अभी बस दूध बना रही हूँ। मुकेश ने उधर कान्हा को भी नहला दिया है, गुड्डा भी उठ गई है, उसने भी मिलके मतलब दोनों बाप बेटियों ने लड्डू गोपाल को नहला दिया है। तो भोग भी ठाकुर जी बॉर्नवीटा वाला पियेंगे। मैं बच्चों को दूध बॉर्नवीटा वाला ही देती हूँ, सारे बच्चों को। अभी तक मैं ना पीडियाश्योर देती थी, बट पीडियाश्योर इस बार ख़त्म हो रहा है, अभी लाई भी नहीं हूँ। तो फिलहाल बॉर्नवीटा है। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, 1 kg बॉर्नवीटा और 1 kg पीडियाश्योर ले लेती हूँ और मिक्स कर देती हूँ, फिर उसको देती हूँ। बॉर्नवीटा इसलिए कि इसमें शुगर ज़्यादा होती है और पीडियाश्योर का उतना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा नहीं होता, तो बच्चों को पसंद नहीं है। तो चलिए दूध पिला लेते हैं बच्चों को मीनिंग लड्डू गोपाल को। अभी तो बच्चे तो अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी सुबह सुबह चारों लोग तैयार होके बैठ गए, ये देखिए। और ये सारे ना एक ही सिंहासन पे आ जाते हैं और लाडो इधर आ जाती है, और ये वाला सिंहासन खाली रहता है। एक ऊपर जो छोटा और रेडी किया था मैंने, उस पे गणेश जी बैठे हुए हैं। अभी एक बचा था, उसको भी तैयार करूँगी, उस पर शायद माँ लक्ष्मी को बिठाऊँगी। तो ये देखिए कैसे सांवरे से बैठे हैं। और पता है देखो, मेरी लाडो ये काली लग रही है ना, ये है नहीं इतनी काली, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में इतनी काली लगती है, हमेशा का ही है इसका। और ये देखो ये सारे ठीक ठीक लगते हैं। और इनकी सूरत तो बड़ी मोहनी है, मैंने बाल आए हुए हैं माथे पे। ये देखो ये मेरे छोटे से छोटू बैठे हैं, क्यूट क्यूट से बाबू। और यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगा दिया है इनका। अभी ये दूध पी के और फिर थोड़ी देर ये बैठेंगे आराम से। और बच्चों को देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। और पूजा के बाद हमारी रॉक्सी का काम है मंदिर के पास ऐसे बैठ जाना। ये हमेशा ऐसी बैठी मिलेगी आपको। यहाँ से ये मंदिर भी कवर कर रही है और किचन में मुझे भी देख रही है ना मोटू, है ना, है ना। और इसने अभी 2 टाँके अपने और खोल लिए, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बातें करनी है। और यहाँ पे बच्चे चले स्कूल, अंधेरा हो रहा है। और मैंने ना गुड्डा का हेयर कट कराया था, अभी उस दिन इसकी पीटीएम में गई थी तो इसका हेयर कट कराया। दिखा 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 दिखा, ये वाला हेयर कट कराया। और पहले जब कराया था ना तो ये थोड़ी गुपलू गुपलू सी थी, मोटी मोटी, तो बड़ा इस पर सूट करता था। बट अभी कमज़ोर हो रही है ना तो उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। बट हाँ ठीक है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से वाओ। ले टॉमी तो पकड़ अपनी, जल्दी जल्दी खाओ। अभी ना ये ठीक हो गए। पहले एक बार को तो मुझे इनका भी लगा था कि ये नहीं बचेंगे, बट अब ये खाने पीने लगे हैं। लेकिन कमज़ोर कितने हो रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं इनका खाने का ध्यान नहीं रखती, बट ये कई बार गड़बड़ करते हैं, नहीं खाते हैं, वेस्ट करते हैं।
गुड्डा देखो, गुड्डा के साथ जा रहे हैं। जब ये टॉमी ये ट्यूशन जाते थे ना, इनका ट्यूशन थोड़ा सा सामने की तरफ आगे जाके था, तो टॉमी इनको छोड़ने जाता था और लेने। अभी देखो टॉमी भी जाएगा छोड़ने। टॉमी का हमेशा से है, जब से ये छोटू सा था, इनसे भी छोटा था तभी से, कि इनको बस स्टॉप पे छोड़ के आना, या ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ ट्यूशन छोड़ के आना, फिर ट्यूशन से लेके आना। अभी जब से ये पप्पी हुए थे तो पप्पी भी साथ साथ जाने लगे थे सारे, और जब इकट्ठे सारे जाते थे तो बड़ा अजीब लगता है। हमारे साथ भी जाते हैं। और रात को हमारे घर की हालत कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे टेनेंट्स की स्कूटी बाइक आ जाती है, हमारी यहाँ पे स्कूटी आती है और यहाँ पे हमारी गाड़ी आती है, तो पूरा एरिया ये कवर होता है। और बच्चों की दोनों साइकिल उधर रखी हैं, एक वो साइकिल टेनेंट की है। टेनेंट के पास भी 3 साइकिल हैं, बट हमने ऊपर रखवा दी थी वो, क्योंकि यहाँ पे एक तो कंजस्टेड बहुत होता था, फ़ोन तो बच्चे चलाते नहीं है ना, तो एक ही चलाते हैं, तो बस एक ही नीचे है, क्योंकि फिर सफाई में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी थोड़ी देर में सब निकल जाएंगे। मेरे पीछे पीछे है ये देखो गंदा बच्चा। अब इसकी सबसे पहले ब्रशिंग होगी, फिर इसको खिलाया पिलाया जाएगा, फिर नहीं गंदी बात। और इसने ना अपने 2 टाँके तोड़ लिए, बाद में इतना परेशान किया है मेरे को। वो लगी आँख में, 2 टाँके तोड़ लिए और अभी भी इसका घाव ना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैंने उसको ओपन कर दिया है, तो उससे ना बार बार इसको मेडिसिन लगाते रहते हैं, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा था वो, ऐसे बंधा बंधा वो, और बार बार वो गीला हो जाता था। क्योंकि देखो गंदी बात, ये ऐसे चढ़ती है, उससे ना इसके पेट पे स्ट्रेच आता है, और ये मानती है नहीं। चलो चलो काम करेंगे, ब्रशिंग करूँगी तुम्हारी, चलो चलो। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनके टिफ़िन वगैरह से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। नाश्ता अभी बनेगा नहीं मुकेश का, उनको ऑफिस जाना है, तो उनका नाश्ता थोड़ा सा मैं लेट बनाऊँगी। जब वो जाएंगे, वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे, और एग्जैक्टली उनका अभी फिक्स भी नहीं है कि उन्होंने टूर पर जाना है या उन्होंने ऑफिस जाना है। जाना तो है, तो बस उनका नाश्ता मैं तभी बनाऊँगी जब वो जाएंगे, तो तब तक मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। मैं सुबह उठी थी ना, जब नहाने लगी थी, तो नहाने के बाद मैंने फटाफट से मशीन लगा दी थी, तो वो कपड़े भी मेरे धुल गए। तो चलिए कपड़े सुखा देते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रोज़ कपड़े धुलते हैं, फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। मैंने 1 राउंड मशीन और लगा दी है, तो बस कपड़े धुल जाएंगे। तो इतने मैं रूम क्लीन करूँगी, और मैं रूम की हालत दिखाती हूँ क्या होती है सुबह सुबह। ये देखिए, ये मेरे रूम की हालत है। ये मैंने बेडशीट निकाली है, अभी सफाई करनी है। ये चादर बदलूंगी मैं, वो ओढ़ने वाली बेडशीट, वो सॉरी चादर है हमारी। ये कपड़े वो हैं जो मैंने प्रेस के लिए निकाले हैं, अभी प्रेस करनी है इन पे। इसमें यूनिफॉर्म ही है मैक्सिमम तो, क्योंकि बाकी कपड़े तो ना मैं उठा के रख देती हूँ। तो और ये कान्हू जी का बेड है, ये भी सेट करना है, अभी ये भी नहीं किया है। और मैंने जो ये प्लांट लगाया था ना, ये वाला तो सूख गया है, लेकिन ये अभी ठीक हो रहा है। तो रात को ना हम भोग भी रखते हैं कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये मैंने जल रखती हूँ रात को। इसके बाद यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट होते हैं, और ये बिस्किट, और ये फ्रूट। तो रात को भी हम लोग कुछ ना कुछ रखते हैं, ताकि उनको भूख लगे तो वो खा लें। बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, और अंदर उतनी गर्मी है। अंदर तो बुरा हाल है, लेकिन हाँ बाहर अच्छा खासा मौसम है। बादल भी हो रहा है, पता नहीं बारिश कब आएगी। इतनी बार लगता है कि बारिश आई बट आती नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर बैठती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ, तो सोचा सुबह सुबह चाय पी लूँ। और आज का व्लॉग सुबह सुबह ही शुरू किया था और अभी ख़त्म कर रही हूँ। मैं इन्फॉर्म करना था कि हाँ मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ था, मंडे को मुकेश गए थे टूर पे पुणे, तो मंडे मॉर्निंग में मेरा फ़ोन ठीक था, मंडे मॉर्निंग में मेरा व्लॉग भी गया है। आफ्टर दैट मेरे फ़ोन में अचानक से ब्लैक स्क्रीन हो गई पूरी। वो प्रॉब्लम मेरे को पहले भी आई थी 3-4 दिन पहले, बट वो खुद से ऑन हो गया था। बट उस दिन मैंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं हुई। फिर शाम तक वो थोड़ी देर के लिए फिर हो गई। फिर रात को मैंने एक व्लॉग भी शूट किया, रात को 12 बजे उठ के मैंने बच्चों को सुला के सारे काम ख़त्म करके तो व्लॉग भी शूट किया था। रात को 12 बजे मैंने फ्रिज क्लीन आपके लिए ये शूट करके रखा था कि किस तरह से मैं अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ। बट बस व्लॉग पूरा शूट हो गया, एडिट हो गया, लेकिन फ़ोन फिर से हैंग हो गया। हैंग नहीं मतलब वही ब्लैक स्क्रीन हो गई। उस पर कॉल भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, ना स्विच ऑफ हो रहा था ना ऑन हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था उसमें। बस स्क्रीन ब्लैक थी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई किया, यूट्यूब से काफ़ी वीडियोस देखी जो मैं कर सकती थी, किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसी रात बच्चों को फीवर हो गया, तो नेक्स्ट डे मैं जा भी नहीं पाई कि इसको दिखा लाऊं। ट्यूसडे नाइट में हुआ मेरे साथ कि लगभग रात को 11 बजे मैंने रॉक्सी को वॉक कराई।
वॉक कराने के बाद सडनली मैंने उसको बांध दिया। एक्चुअली उसने क्या किया कि अपने 2 स्टिचेस फिर से तोड़ लिए, पता नहीं क्या हुआ, वो तोड़ लिए। तो अंदर से तो वो उसका घाव जो है वो हील हो रहा है, लेकिन बाहर से स्किन खुली हुई थी, बाहर से वो जो नहीं जॉइंट हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने रॉक्सी को ना वो ई कॉलर पिछले कई दिन से नहीं बांधा था, तो कल रात को मैंने उसको वापस से ई कॉलर बांध दिया। मैंने कहा नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये परेशान करती है। तो मैंने उसको वापस ई कॉलर बांध दिया। बट क्या हुआ कि मतलब ये लगभग 11:30 बजे की बात है, ड्रेसिंग वगैरह की थी, तो 11:30 पौने 12 का टाइम होगा। 12:15 बजे ये बड़ा परेशान कर रही है, ऐसे ऐसे अपने पंजे मार रही है, ऐसे ऐसे। तो बड़ा साउंड हो रहा था उससे, इरिटेशन भी हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों कर रही है ये, मैंने कहा शायद कई दिन में ही कॉलर लगा है और अब ठीक है, पहले ठीक नहीं थी तो बंधवा रखा था, बट अभी ठीक है, एक्टिव है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा इसलिए शायद कर रही है। लेकिन 12:15 बजे टुक्कू बोलता है मम्मी इसने अपना कॉलर निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, तो मैं लगाती हूँ। तो जैसे ही मैं उसको लगाने लगी ना, इसके पूरे फेस पे स्वेलिंग, इतनी गंदी स्वेलिंग देखा तो मैं तो डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने मुकेश को कॉल की, मैंने कहा रॉक्सी को कुछ हो गया है। तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं किसी मेडिकल स्टोर पे ट्राई कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने जीएनएम किया है, तो थोड़ी बहुत मेडिसिन की भी मेरे को जानकारी है और मैं इंजेक्ट वगैरह भी कर लेती हूँ। तो मैंने उनको मेडिसिन बताई कि आप वो मेडिसिन ले लो और फिर मैं इसको मतलब इंजेक्शन लगा दूँगी। तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो इन्होंने अपोलो फार्मेसी पे और भी इधर उधर जितने भी नोन थे कॉल की, तो बट किसी ने कॉल पिक नहीं की। ये सब करते हुए हमको 1:15 बज गया। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, और ये इतनी बेचैन भाग रही पूरे घर में। एक तो उसी दिन इसके स्टिचेस खुले थे, उसके बाद दूसरी चीज़ आ रही थी कि मतलब ये बेचैन थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, अपने फेस को ज़मीन में घिस रही थी, बहुत बुरी तरह कर रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको एक टैबलेट होती है, सिट्राजिन टैबलेट होती है एंटी एलर्जिक है, तो वो मैंने इसको दे दी। मैंने कहा शायद इसको रिलैक्स हो जाए, तो वो दी। उसके बाद फिर मैंने गूगल करके जितने भी मेडिकल स्टोर थे, उस दिन मैंने रात को काउंट तो नहीं किया, लेकिन 12-13 लोगों को कॉल की, करती रही, कई कॉल की। एक बार को तो लगा, मैंने कहा किसी को बुरा ना लग जाए, कोई रिएक्ट ना कर दे। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसकी जान से बड़ी तो नहीं है, ठीक है कोई इंसल्ट ही तो कर देगा कि तमीज़ नहीं है रात में कॉल कर रही है। मैं कॉल करती रही। उसके बाद फाइनली एक भैया ने कॉल उठा लिया। फिर मैंने उनको इमरजेंसी बताई। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरी बिच के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और प्लीज़ आप मुझे ये इंजेक्शन पहुंचा दीजिए, क्योंकि रात को उस टाइम आप भी समझते हैं मैं नहीं निकल सकती थी, बच्चे घर में अकेले थे, रॉक्सी की भी हालत वैसी नहीं थी, बच्चे बहुत डरे हुए थे। फिर वो भैया मान गए, कहते हैं हाँ ठीक है मैं देने आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको डिलीवरी चार्जेस भी दूंगी, ऐसा नहीं है डिलीवरी चार्जेस नहीं दूंगी। फिर वो रात को 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे वो भैया मुझे मेडिसिन घर दे के गए, मेडिकल स्टोर वाले। थैंक यू सो मच भैया कि आपने मेरी हेल्प की। और वैसे उनका मेडिकल स्टोर उस टाइम पर नहीं खुलता है, लेकिन हाँ उस दिन उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दी और बस फिर मैंने इसको इंजेक्शन लगाया और ये ठीक हो गई। तो उसके बाद फिर मतलब रॉक्सी को तो आराम हो गया, लेकिन बच्चों को फ़ीवर था, फिर मुझे फ़ीवर हो गया, तो मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। उसके बाद फिर आए ये सैटरडे, हमने पूरा दिन मुकेश तो चले गए थे फ़ोन लेके, इन्होंने फ़ोन दिखाया मेरा, और मैं बच्चों की पीटीएम में गई थी, तो पूरा दिन उसमें निकल गया। सैटरडे शाम तक मतलब कई जगह इन्होंने, कई सर्विस सेंटर पे दिखाया, लोकल शॉप्स पे दिखाया, सब ने मना कर दिया ये फ़ोन ठीक नहीं होगा, इसमें इशू ही नहीं समझ आया। एक्चुअली जिसके पास भी गए उसने कुछ बताया, तो बस इस वजह से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया था। लेकिन शायद अगर फ़ोन भी ठीक होता, तो जिस तरह से बच्चे बीमार थे, रॉक्सी की कंडीशन थी, मुझे खुद फीवर था, तो शायद मेरे व्लॉग वैसे भी आना थोड़ा मुश्किल होते, मे भी बीच में 1-2 आ जाते। तो बस ऐसा ही कुछ था, और उस दिन तो मेरी रॉक्सी की जान बच गई। सच में पता नहीं क्या था, इसको शायद किसी जहरीले कीड़े ने काटा था, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि घर में तो इसने कुछ खाया नहीं था। आलू गोभी की सब्ज़ी से इसने रोटी खाई थी, तो वो पहले भी खाती है, ऐसा नहीं पहले नहीं खाया था। कच्ची लस्सी पी थी, तो वो वैसे भी पीती है। मेडिसिन जो इसकी प्रॉपर पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही है, वही मेडिसिन थी। तो मेरे को यही डाउट हुआ कि इसको शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। मेरे जो बाहर स्ट्रीट डॉग हैं, उनमें भी 4 बच्चे सिर्फ ऐसे ही डेथ हुई है उनकी, कि सडनली उनको कुछ हुआ है, बेचैन हुए हैं। तो उस टाइम रॉक्सी की हालत ऐसी थी कि उनको तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाई थी, सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई, और जिसको बचाया था अब वो ठीक है। मतलब 6 बच्चों के साथ कुछ हुआ था, और उनमें से 4 तो एक्सपायर कर गए थे, बट 2 बच्चे ठीक हैं, और उनका भी लग रहा था वो नहीं बचेंगे, लेकिन वो भी बच गए हैं। तो बस ऐसा ही कुछ था, पूरा वीक मेरा निकल गया, बहुत डिस्टर्ब थी। और आज मंडे ही है, तो स्टार्ट किया अपना व्लॉग। मैंने कहा सुबह सुबह व्लॉग डाल देती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल करना। टेक केयर, बाय बाय।